अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बैच 7 का टॉपिक है, यानी बैच 7 की ये क्लास है। मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था वो बैच 8 का था और उनका आज वीक 1 और डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा स्क्रैच से दोबारा से चीज़ें शुरू कर दी। ठीक हो गया? और जो हमारा बैच 7 है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 50% ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसके शुरू में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने उन भाइयों से, हमारी बहनों से जो हमारे साथ थे, हमारी बेटियों से। अगर आपने 3 हफ्ते का ये कोर्स कर लिया और उसके बावजूद आपको ट्रेंड निकालने में मुश्किल आ रही है, आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ नहीं आ रही, आपको लॉट साइज़ नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, किस तरह से ट्रैप होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई या मेरी बहनें कि जो मॉर्निंग वाला बैच है ना, आप उसको वापस से उसकी क्लासेस लेना शुरू करें। ठीक है? हो सकता है इंसान है, एक दफ़ा आपको कोई चीज़ मैं ना समझा पाया हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, सब सीनियर हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा जब मैं एक नया बैच पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं दिल से आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आइंदा जो हम पढ़ेंगे वो भी इसी तरह से अच्छे से समझ आ जाए। वीक 3 जब हमारा कंप्लीट होता है तो फिर मैं अलाउ करता हूँ कि भई अब आप लोग सेंट अकाउंट बनाएँ और ट्रेड करें। सेंट अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरह बनाना है, ये बहुत सारे भाइयों को ऑलरेडी मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी वीक में, ये जो आज से हमारा वीक शुरू हुआ है मंडे से, चूँकि आज पहली क्लास है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ यूट्यूब पर सबके लिए, ठीक है? कि सेंट अकाउंट कैसे बनता है और किस तरीके से हम उसको यानी कि अपने ट्रेडिंग व्यू का जो हमारा टर्मिनल होता है, उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक तफ़सील से वीडियो बना देंगे। अच्छा जी। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, आप जिस तरह वीक 4 की हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे वीक में हम पढ़ेंगे एडवांस प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन तो सबको समझ आता है कि यार ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है और ट्रेंड लाइन होती है और ये सारी चीज़ें ब्ला, 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 पता नहीं क्या-क्या पढ़ाते हैं। तो एडवांस के साथ मैंने ये एडवांस लगा दिया तो उसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा? सर, अगर आप प्राइस एक्शन की थोड़ी-सी डेफिनिशन समझेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन वो नहीं होता, जो आज तक आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। प्राइस एक्शन के नाम पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, आपको मूविंग एवरेजेस पढ़ाई जाती हैं, आरएसआई पढ़ाया जाता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हालाँकि प्राइस एक्शन की जब आप किसी अच्छी और सॉलिड कोई बुक में आप जब इसकी डेफिनिशन देखेंगे सर, तो इसकी डेफिनिशन का जो उर्दू तर्जुमा है, जिसको मैं बड़ा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि आप तमाम उन लोगों के बिहेवियर्स और उनकी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हो जो इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं, इस मार्केट में काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस मार्केट में कौन काम करता है? तो पहले तो आपने आज ये समझना है कि इस मार्केट में ना कोई एलियन काम नहीं करता, कोई खलाई मखलूक नहीं है इसमें, इसमें इंसान काम करते हैं। तो ये तो आप हरगिज़ ना सोचें कि बस मैंने ये कैंडल बाय की देखी है तो मैंने बाय का बटन दबाना है तो मेरे पास झट से पैसा आ जाएगा, या मैंने रेड देख ली है तो सेल का बटन दबाऊँगा तो झट से पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये भी मार्केट एक सिंपल मार्केट है, इसमें भी इंसान काम करते हैं जिनमें इमोशंस होते हैं। ठीक है? इमोशन से मुराद जिनमें लालच है, जिसमें डर है। ये 2 इमोशंस इस मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आई थिंक आपने खुद भी फेस किया होगा इस मार्केट में, या क्रिप्टो मार्केट अगर आप करते हो या कुछ भी आप ट्रेड करते हो, तो ये दो इमोशंस जो है ना सर, आपको इस मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते हैं। नंबर वन, ग्रीड। नंबर टू, फियर। तो प्राइस एक्शन की जो बेसिक मीनिंग हमने पढ़ी वो ये है मेरे भाई और मेरी बहनों, कि इस मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, हमने उनके बिहेवियर्स की स्टडी करनी है।
हमने उनके सोचने के तरीके को समझना है कि यार वो लोग सोचते कैसे हैं, वो मार्केट को जब देखते हैं तो उनका देखने का नजरिया क्या है, वो किस तरह मार्केट को देखते हैं। ठीक है, ये हम प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं। हम प्राइस एक्शन में प्राइस की मूवमेंट को पढ़ते हैं कि यार ये जो प्राइस मूव हुई है, बाय गई है तो क्यों गई है, अगर प्राइस सेल आई है तो क्यों आई है, क्या रीजन है इसके पीछे। जब आप रिटेलर और स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर्स जो बिग फिशेस हैं, अगर आप इनकी साइकोलॉजी समझ गए, इनके चार्ट देखने के नजरिए को समझ गए, सर आपका मार्केट में काम करने का तरीका ही बदल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारे भाई, अब मेरी बहनें ऐसी मुझे कहती हैं कि सर हम जब पहले काम करते थे ना सर, तो हम इस तरह नहीं देखते थे जिस तरह अब हम मार्केट को देखते हैं। तो सर वजह ये है कि पहले आप मार्केट को देखते थे एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक रिटेलर की तरह। उसमें आपको क्या नजर आएगा जी, जो हमारा डे वन का टॉपिक है। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है वो पढ़ाए जाते हैं। कोई इंगल्फिंग पढ़ा रहा है, कोई मारो बूजो पढ़ा रहा है, कोई डोजी पढ़ा रहा है, कोई फलाना पढ़ा रहा है, कोई सब पढ़ा रहा है। लेकिन ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं, मैं इनको ट्रैप्स कहता हूं। मैं कहता हूं यार ये सब फजूल है, बकवास है। हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करें, आप कहें नहीं सर हमारे लिए तो काम करते हैं। भाई करते होंगे, हमारे लिए नहीं करते। मैं आपको चार्ट पे 10 जगह पे ऐसे पैटर्न दिखा सकता हूं कैंडलस्टिक के, जिन्होंने काम ही नहीं किया बल्कि लोगों को ट्रैप किया है। और अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि ये पैटर्न हर दफा काम तो नहीं करते। बहुत दफा ये आपको ट्रैप करते हैं, और ऐसा ट्रैप करते हैं कि आपकी सारी की सारी इक्विटी खा जाते हैं। ठीक है, सो कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न है या जो चार्ट के पैटर्न है, हम वो नहीं पढ़ते प्राइस एक्शन में। मैं पढ़ाता ही नहीं। वो मैं क्यों नहीं पढ़ाता, उसकी वजह मेरे पास है भाई बड़ी तगड़ी। सपोज ये मेरे पास, ये मैंने गूगल खोला है, मैं यहां पे लिखता हूं जी टॉप 10 कैंडल स्टिक पैटर्न, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब जैसे ही ये मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे ये सारे जो पैटर्न्स हैं, मुझे इनकी तस्वीरें मिल गई हैं। तो मुझे इनको रट्टा मारने की जरूरत क्या है। ये बहुत सारी इमेज है, ये आप देखें। ठीक है, जब एक चीज मुझे एक क्लिक पे समझ आ रही कि हाँ यार ये ठीक है, इसका नाम क्या है जी, बुलिश इंगल्फिंग है, इसका नाम हैमर है, इसका नाम मॉर्निंग स्टार है, ये जी पता नहीं कौन कौन से ऐसे कोई स्टार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो एक चीज जब मुझे इजीली मिल रही है गूगल पे, तो मैं उसको रट्टा मार के याद करके अपना दिमाग क्यों खराब करूं भाई। जिस तरह मैंने टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न लिखे, आप इस तरह टॉप 10 चार्ट पैटर्न लिख दो, आपको 10 के 10 चार्ट पैटर्न गूगल निकाल के दे देगा। अब सवाल है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सवाल ये है सर, क्या मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान है कि एक चीज जो मुफ्त में पड़ी है, गूगल दे रहा है आपको, कोई भी बंदा है आप उससे पूछे, उसको पता है डोजी बनेगी तो बाय करना है, गल्फिंग बनेगी तो बाय करना है, बेरिश इंगल्फिंग बनेगी तो सेल करना है। तो अगर इतना आसान होता पैसे बनाना, तो जरा अब आप खुद से सवाल पूछो कि यार इस मार्केट में तो 95% लोग लूजर्स हैं, तो फिर इतने सारे लोग बेवकूफ हैं लॉस कर रहे हैं वो, या वो पागल है सारे के सारे, आप बहुत समझदार हो। ऐसा तो नहीं होगा ना। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपना पैसा लूज नहीं करना चाहता सर, सब कमाने आते हैं। लेकिन जब आप रेशो देख रहे हैं सक्सेस का, तो आपको समझ आ रहा है कि यार 95% 97% लोग तो लूजर हैं इस मार्केट के। वजह सरकार ये है कि ये जो 95 या 97% जो लोग हैं ना सर, इन्होंने प्राइस एक्शन तो सीखा है, लेकिन इन्होंने रियल प्राइस एक्शन सीखा ही नहीं। वो क्या है जी, वो है जो डेफिनेशन आपको बताई कि इस मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बिहेवियर्स को या उनकी साइकोलॉजी को तो इस बंदे ने सीखा ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि स्मार्ट मनी जब चार्ट देखेगा तो वो क्या सोच के और किस एंगल से, किस नजरिए से चार्ट देखेगा, या रिटेलर जब चार्ट देख रहा है तो वो किस तरीके से देख रहा है। अब यहां पे एक बड़ी छोटी सी मैं एक आपको मिसाल देता हूं।
एक किताब है जिसमें मैंने पढ़ा, एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है कि उसमें एक मिलियनेयर से पूछा जाता है कि सर आप अपना सीक्रेट बताएं, आप अगर इतने मकसद कम टाइम में आपने इतना मिलियंस ऑफ डॉलर आपने बना लिए हैं, इसका क्या सीक्रेट है? ये इतनी जहानत, इतनी अकल आपको कहां से मिली? तो कहता है जी मैंने बेवकूफों से सीखा है। जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है वो कहता है सर ये कैसे पॉसिबल है? बेवकूफ से आप अकल कैसे ले सकते हैं? उसने कहा सर जो वो काम करता था ना मैं नहीं करता था, तो मैं इसलिए अकलमंद हो गया। अगर आपको इस मार्केट में लंबा सरवाइव करना है ना सर, तो आपको पहले ये सीखना है कि हमें क्या नहीं करना है। ना नई बात मजे की, इस मार्केट में यूट्यूब पे हर बंदा आपको पढ़ा रहा है ये कर लो, ठीक है। कोई ये नहीं बता रहा कि यार ये नहीं करो। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाओगे, क्योंकि वही काम तो गलतियां हैं जो मार्केट आपसे बार बार करवाती है। इसकी एक बड़ी आसान मिसाल दे देता हूं। आप 10 रिटेलर से या 100 रिटेलर से पूछो कि यार तुम्हें लॉस क्यों हो रहा है, क्या ऐसी चीज होती है कि तुम्हें लॉस हो जाता है? तो सर अगर 100 बंदों से भी आप पूछेंगे ना, तो 70 to 80% लोग एक ही आंसर देंगे। वो कहेंगे जब हम बाय करते हैं मार्केट सेल आ जाती है, जब हम सेल करते हैं मार्केट बाय चली जाती है। अब इस बात को ना आप लिखें और फिर खुद से सवाल पूछें कि यार अगर ये 70-80% लोग इस सेम ट्रैप में फंस रहे हैं, तो क्यों फंस रहे हैं? क्या ये इत्तेफाक है? सर इत्तेफाक 5%, 10% का तो समझ आता है सर, 70-80% का इत्तेफाक कैसे हो सकता है? उसका मतलब हुआ कि ये इत्तेफाक नहीं है। कुछ ऐसा मार्केट में किया जाता है जिससे रिटेलर ट्रैप हो जाता है और स्मार्ट मनी पैसा कमा लेता है। तो अगर आप भी यही सीख लें तो सर पैसा तो बन जाएगा आपका इंशाल्लाह, फिर तो मसला ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और मैं आपको ये सारे ड्रामे जो है ना चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैंडल स्टिक के ट्रैप्स चार्ट पे, कि कब कब कैंडल स्टिक पैटर्न बना और उसे काम ही नहीं किया। ठीक है, पहली चीज ये दिखाऊंगा। सेकंड नंबर पर मैं आपको दिखाऊंगा फेक आउट्स क्या होते हैं। यानी मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, आपको लगा बस जी ये लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट अब तो जी बाय ही जाएगी। आपने बाय किया, मार्केट सेल आ जाएगी। सेल के केस में भी ऐसे होगा, मार्केट गिर रही है, अचानक उसने कोई एक लेवल था स्ट्रांग वो ब्रेक कर दिया, आपको लगा जी अब तो बस कंफर्म सेल ही सेल है। आपने सेल करना है, मार्केट बाय निकल जाएगी। तो ये फेक आउट क्या होता है? ठीक है, और उसके बाद दो मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल, जैसे कि पिन बार और इंगल्फिंग। ये दो कैंडल जो है ना, मार्केट ये बहुत ज्यादा यूज करती है ट्रैप बनाने में। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न में पिन बार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, जिसको आप आम लफ्जों में डोजी भी कहते हैं, और इंगल्फिंग का यानी एक बड़ी बाय की कैंडल जो है। इन दो कैंडलों से ना मार्केट बड़ा ट्रैप करती है। ठीक है, अब हम चार्ट पे चल के इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज इसको ऑफ कर दीजिए। सर जी अपने माइक्स का ख्याल रखें, मेहरबानी करके उनको ऑन ना करें। सबसे पहले हम देखते हैं जी कैंडल स्टिक्स के ट्रैप। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ कहाँ पे बना और उसे काम बिल्कुल भी नहीं किया। मिसाल के तौर पे एक तो ये आपके सामने ही दावत पड़ी हुई है। अब किसी बंदे ने लेट से यहां से बाय किया और उसको लगा कि बस यार ये मेरा टीपी होगा लाइन और मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगी। चलें जी, उसने बाय किया, अभी थोड़ा उसको प्रॉफिट आ रहा था, उसने कहा नहीं यार मार्केट अभी तो गिरी है इतना और अब तो मकसद ये बस बाय ही बाय जाएगी।
चलें जी, आपने थोड़ा-सा होल्ड करने की कोशिश की, मार्केट गिरना शुरू हो गई, ठीक है। एग्ज़ैक्ट देखें, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े होते हैं। ये देखें जी, आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, उसकी शेप वगैरह वो हम इसी वीक में पढ़ेंगे और वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा कि मेरे नज़दीक ऑर्डर ब्लॉक किस तरह का होता है, ठीक है। अब लेट्स से ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, एग्ज़ैक्ट देखें मार्केट इधर है, अब ये रैली तो आई नहीं ना अभी। इमेजिन करें जी, मार्केट अभी ये बाय चल रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वापस आई, एग्ज़ैक्ट देखो जी यहाँ पे पैटर्न दिया बाय का। अब रिटेलर की एक और सबसे बड़ी गलती बताऊँ जिसकी वजह से उनके अकाउंट वॉश आउट होते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ठीक है, एक ये गलती। दूसरा, उनको एक बीमारी होती है डीसीए करने की, वो भी बताता हूं वो क्या करते हैं। लेट्स से यहां से जी हमने बाय किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब पहले तो हम देखें कि मार्केट गिरी कितना है इस जगह से। यानी अगर किसी भाई ने यहां से एंट्री ली और उसने बस ये एक दो तीन दो तीन चार पाँच छः, मतलब 6-7 घंटे अगर उसने ट्रेड को होल्ड किया और उसने नहीं देखा या वो किसी काम में बिजी हो गया बेचारा, तो सर उसके अकाउंट की तबाही हो गई। अगर उसने 0.10 का लॉट लगाया था तो सर तकरीबन अगर उसका $3,000 का भी अकाउंट था ना, तो वो भी वॉश आउट हो गया, बल्कि 3,000 से भी ऊपर के अकाउंट होगा ना, वो भी वॉश आउट हो गया सिर्फ 0.10 से। अगर 0.05 की एक लॉट लगाई थी ना, तो सर तो $1,500 भी अगर थे ना अकाउंट में, तो वो खाली हो गए एक गलत ट्रेड लगाने से। तो रिटेलर को सबसे बड़ी बीमारी एक ये भी है कि वो एसएल नहीं लगाता, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बीमारी जैसे मैंने बताया रिटेलर को क्या है जी, वो डीसीए करता है। लेट्स से एक नया बंदा है जी, उसने यहां से बाय की ट्रेड लगा ली। अब जब मार्केट गिरेगी ना, तो जब जब मार्केट कोई बाय का पैटर्न बनाएगी ना 1 मिनट में या 5 मिनट में, तो उसको लगेगा बस अब तो मार्केट बाय जाएगी और वो अपनी बाय की एंट्रियां बढ़ाता जाएगा। यानी मार्केट तेजी से गिर रही है, बट उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मैं बाय की एंट्री को ट्रेड को लॉस में थोड़े बहुत मैं बंद करता हूँ, सेल में बैठ जाता हूँ, मार्केट गिर तो रही है ना। भाई हमारा मेन कंसर्न क्या है, प्रॉफिट बनाना। वो बाय करके बनाए सेल करके बनाए से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसे चाहिए ना। लेकिन इस मार्केट में ट्रैप चूंकि ऐसा है, आपको लगेगा नहीं यार सेल नहीं आएगी, बस बाय जाएगी, और आप बाय करते जाएंगे और मार्केट आपके सामने तकरीबन $300+ गिर चुकी है, और यहां तक मैंने बताया था जबकि मार्केट इधर तक आई है, मतलब इससे भी नीचे गई है, $350 तकरीबन क्रैश कर गई। यानी अगर किसी के अकाउंट में 3-3.5 हजार डॉलर भी थे ना सर, तो उसका खाली हो गया सिर्फ 0.10 के लॉट से, ठीक है। सो ये पैटर्न आपको दिखाया, एंगल्फिंग का काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पिन बार जी आपको दिखा देते हैं जी, पिन बार देखें, इसको आप डोजी कहते हैं। ये लें जी, सामने ही आपके डोजी पड़ी है, ये यहाँ पे भी डोजियां बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डोजी बनी, आपने बाय किया, मार्केट गिर गई। सबसे ज्यादा जो मार्केट ट्रैप करती है लोगों को, वो एक तो इंगल्फिंग कैंडल के थ्रू करती है, और दूसरे नंबर पे ये पिन बार जो कैंडल है ना, जिसको हम डोजी कहते हैं, इसके थ्रू करती है। और ये आपको लगातार मिलते जाएंगे, आप मल्टीपल स्टॉक्स में चले जाएं और देखें वहां पे जाके कि क्या मैं आपको ये गलत चीज बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि भाई इसमें सिर्फ ये कोई कैंडल स्टिक का काम नहीं है कि भाई डोजी बन गई बाय कर लिया, एंगल्फिंग बन गई बाय कर लिया। भाई इसमें और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल कैंडल स्टिक के ट्रैप देख लिया। अब हम देखते हैं फेक आउट्स क्या होते हैं। यानी मार्केट ने किसी जगह पे ब्रेकआउट किया और आपको लग रहा है जी अब तो बस मार्केट बाय जाएगी, और जैसे ही आपने बाय किया भाई मार्केट सेल आ गई, ठीक है। तो अब हम जरा इसको भी जरा चेक करते हैं। ये इस तरह की हम एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे, ये लेंगे, इस तरह की एग्जाम्पल आपके सामने ही मौजूद है, ये लें। मार्केट गिरती हुई आई, ठीक है, और ये इसने थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे आ गई, यहाँ पे डोजी शोजी भी मिल गई,
अब आपको एक तो ये कैंडल समझ आ रहा है कि हाँ यार ये बाय जाएगी, फिर मार्केट जा भी ऊपर रही है, फिर ये एरिया भी ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये हेल्दी कैंडल आई, सबने बाय किया और मार्केट ने, उसको पता था कि इस कैंडल के नीचे लोगों ने मैक्सिमम एसएल रखा होगा, और यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रैप नहीं बनाया, डबल ट्रैप बनाया। ये देखें डबल ट्रैप कैसे बनाया कि जी एग्जैक्ट जब मार्केट इस लेवल के करीब आई तो इसका एसएल नहीं हंट किया इसने, ये दोबारा बाय जाना शुरू हो गया ताकि यहाँ पे मजीद बायर ऐड हो जाए। जैसे यहाँ पे मजीद बायर ऐड हुआ, अब ले देखें जी मार्केट ने इनको सबको स्टॉप लॉस, जो इनका स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिया, या इनके जो अकाउंट्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म करने के बराबर जो है वो छोड़ी होगी इक्विटी। बाकी तो सारा ये क्रैश कर गई और तबाही कर दी सबकी। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे फेक आउट्स मिलते जाएंगे। ये आप देखिए, ये एक लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट गिरना शुरू हो गई और रेंज में फंस गई। ये अब मैं यहाँ से अगर देखूं कि एग्जैक्ट यहाँ से कितना गिरी थी, तो अगर किसी ने इधर पे एंट्री ली और ये इसने लो लगाया, सर $111 तकरीबन मार्केट गिर गई। ये छोटी वेव तो नहीं, 111-12 डॉलर। अगर आपने 0.10 का लॉट लगाया सर, $1100 प्लस जो है वो आपकी मार्केट जो है वो गिर चुकी है, क्रैश कर चुकी है। अब ज्यादातर जो हमारे भाई हैं, जो नए जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास तो कैपिटल छोटा होता है, $10, $20, $50, $100। तो अगर इतना कैपिटल है तो यार वो तो, अगर 0.01 की भी लॉट उनकी फंस गई वो तब भी खाली हो गए बेचारे। और ये ट्रैप आपको जगह जगह मिलेगा कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट किसी ना किसी एरिया पे आके ट्रैप करेगी, कोई लिक्विडिटी स्वीप या कोई हंट करेगी और उसके बाद किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगी, और लोगों को समझ भी नहीं आएगा जी ये हुआ क्या। और ज्यादातर लोग ये सोचते बिल्कुल रहेंगे। समझ नहीं आती है कि क्या। जी जी, ठीक है, जब इस तरह के ट्रैप्स को आप देख रहे होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप सोच रहे होगे कि यार मार्केट ने तो ब्रेकआउट भी किया, सारी चीजें हो गई, तो फिर ये बाय नहीं गई। फिर आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लगेगा कि यार ये ट्रैप है, सारा गेम, ये सारा बिजनेस ही गलत है। ठीक है, ये तो महंगा तो बस है। ये माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, आप लोग माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? आप लोग को क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाएगा, देन आप माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सो अभी हम जरा अपने टॉपिक्स पे नजर डालें, हमने क्या क्या समझा। हमारा टॉपिक था आज का सबसे पहले कि प्राइस एक्शन हमने पढ़ना है, लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन पढ़ना है। तो हमने ये समझा कि प्राइस एक्शन में हमने पढ़ना क्या है। और यूट्यूब, सर आपने आपने सॉरी आपने समझाया है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल ही आ ही नहीं रही है। क्या करें? सरकार इसकी रिकॉर्डिंग आपको आमिर भाई मिल जाएगी, आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा। अभी आ रही है मेरी नहीं आवाज एट द गुलाम अहमद टाइम साहब? वो ऐसा है ना सर कि जब आप समझाते हैं तो कोई ना कोई सवाल जहन में आता है तो फिर चलो सवाल नहीं नहीं, मेरी मेरी क्वेश्चन बात सामने सुन, पूछ लेते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अभी आवाज कैसे ठीक आ पैदा रही होगा है? बताओ। अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है लेकिन आपने जो समझाया है हम्म। उसमें कुछ हमें आवाज ही नहीं आई तो हमारा सवाल कैसे पैदा लास्ट होगा सर? लास्ट 5 मिनट में चलिए। अभी एक भाई ने बताया कि आखिरी 5 मिनट में कोई इंटरनेट का इशू था, उसमें शायद ये लैग किया है। तो मैं अभी उसको दोबारा से तो रिवाइज कर वो देता हूँ, कोई सर इशू नहीं। वो जो आपका समझाना है ना जी जी। वो आपका उन्हीं 5 मिनट में सब निकल गया तो हमारे जहन में सवाल ही पैदा नहीं हो। गुलाम अहमद साहब, अभी आपको रिवाइज कैसे करा रहा हूँ, करेंगे? अभी रिवाइज कराते हैं सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा जी। सो हम पढ़ रहे थे कैंडल स्टिक के ट्रैप्स, फेक आउट्स, और फेक आउट मतलब ये जो ट्रैप मार्केट बनाती है और ये जो फेक आउट देती है, ये किस तरह से देगी, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने ये दो कैंडल जो है ना, पिन बार और इंगल्फिंग, इन पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, ज्यादातर मार्केट जो ट्रैप बनाएगी वो पिन बार के थ्रू बनाएगी। ये जो पिन बार कैंडल्स होती है ना, जिसको हम डोजी कहते हैं, डोजी कैंडल, जिसके नीचे अच्छी खासी लंबी डंडी होती है, विक होती है, उसको पिन बार कहते हैं। और इंगल्फिंग कैंडल का मतलब है
कि एक बड़ी कैंडल हो, बाय साइड पे भी हो सकती है, सेल पे भी हो सकती है, लेकिन जो इससे पिछली कैंडल होगी ना, ये उसको छुपा देती है, उसको इंगल्फिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कैंडल स्टिक के ट्रैप कौन कौन से। तो चार्ट पे अगर हम चलें तो आपको इजीली चार्ट के ऊपर जो है ना ये चीजें दिख जाएंगी। लेट्स से यहां पर ये अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी ये वाली, ठीक है, ये आप देखिए मार्केट जो है वो यहां से बाय जाना शुरू होती है। ये इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया लोगों के लिए और एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसने टच किया, टच करते ही जो है इसने एक बाय की अच्छी खासी H1 में कैंडल बना दी, ठीक है। अब जाहिर है छोटे टाइम फ्रेम में तो और भी चीजें बनी होगी, लेकिन H1 में भी एक अच्छी बाय की कैंडल है जो पिछली कैंडल से ऑलमोस्ट उसके करीब करीब है, तो ये भी एक बाय का पैटर्न होता है। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया तो आप देखिए फौरन एक सेल की बड़ी कैंडल बनी और इसने इस प्रीवियस कैंडल को, बाय वाली कैंडल को इंगल्फ कर दिया, तो ये सेल की जो है वो एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई। पहले बाय में बनी, लोगों को बाय करा दिया और उसके बाद मार्केट तेजी के साथ जो है ना वो क्रैश कर गई। अब लेट से अगर किसी मेरे भाई ने 0.10 का ही लॉट लगाया था तो तकरीबन $350 जो है मार्केट क्रैश कर गई, तो $3500 का भी अगर अकाउंट था तो एक गलत ट्रेड से वॉश आउट हो गया। उसकी वजह यह है कि जितने हमारे भाई रिटेलर्स हैं वो एसएल नहीं लगाते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है, यानी वो थोड़ा नुकसान नहीं लेना चाहते, वो बोलते सारा अकाउंट वॉश आउट कराते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये गलत है, ठीक है। मार्केट में अगर आप बिजनेस करने आए हैं सर तो आपको रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, फिर हमने ये देखा कि भाई ये जो पिन बार कैंडल्स होती हैं क्या ये भी एक ट्रैप बनाती हैं? जी बिल्कुल बनाती हैं। ये आप देखें दूसरी एग्जांपल आपके सामने, ये एक डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल का मतलब हर यूट्यूबर ने पढ़ाया हुआ है जी, ये डोजी बन जाती है तो बस जी फिर तो मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा उससे पहले ही अगर आप देखें एक इंगल्फिंग पैटर्न आपके पास ये भी है ऑलमोस्ट, ये आखिरी सेल की कैंडल है और ये बाय की कैंडल बन रही है और उसके बाद ये डोजियां भी बन रही हैं, ये भी विक है। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है मार्केट में लोगों ने बाय किया, जैसे ही बाय किया आप देख सकते हो कि मार्केट उसके बाद कितना गिरी है। मैं अगर इसको मेजर करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये 2-3 घंटे के अंदर जो है वो मार्केट इतना गिर चुकी थी, तकरीबन $125। यानी अगर किसी ने यहाँ पे 0.10 की लॉट से बाय कर लिया तो अगर उसके पास $1000 का भी अकाउंट था ना सर या 1200 का भी अकाउंट था तो वो खाली हो गया, ठीक है, 3-4 घंटे में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हैं इन पे हमने काम नहीं करना, इन पे हमने ट्रेड नहीं करनी, काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हमने सेकंड चीजें जो पढ़नी है वो है ब्रेकआउट से रिलेटेड। ब्रेकआउट का मतलब क्या है जी, हमें ये चीज पढ़ाई जाती है प्राइस एक्शन में कि जी एक एरिया होता है जहां से प्राइस हमेशा गिर जाएगी, वो रेजिस्टेंस है, और दूसरा एरिया जहां से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करती है यानी बाय चली जाती है, तो वो सपोर्ट होता है। अब अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट चूंकि यहाँ से $125 गिरी थी तो दोबारा जब इसके करीब आई है तो अब ये चूंकि मार्केट ने देखे इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये डोजी भी बना रही है और ये बाय की कैंडलें बन रही हैं, तो पॉसिबल है इस पूरी वेव में अब लोग सेल नहीं करेंगे, अब वो बाय करेंगे, ठीक है। उनके पास ये डोजी भी रीजन है और उनको पता है कि यार मार्केट बहुत गिरी अब तो बाय चली जाएगी। जैसे ही यहाँ बायर आया मार्केट देखे इमीडिएटली क्रैश होना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये कितनी बड़ी सेल की कैंडल है, सेल की बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, जैसे ही लोगों ने यहाँ सेल किया मार्केट बाय जाना शुरू हो गई। अब चूंकि उनके पास ये जवाब था कि हाँ यार ये सपोर्ट है, दोबारा मार्केट बाय जा रही, फिर बाय करते, तो यहाँ पे मार्केट ने इस वेव के जरिए क्या करवाया है, रिटेलर से मजीद बाय में एंट्रियां लगवाई और उनके स्टॉप लॉस मजीद यहाँ पे जनरेट हुए। पहले यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस थे, फिर यहाँ पे उनके और मजीद स्टॉप लॉस आ गए, ठीक है। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस आए उसके बाद मार्केट जो है वो क्रैश हो गई। ये अगेन किसी का माइक ऑन हुआ है। ये भी लग रहा है ना अगर करा दो। आज क्लास में बहुत ज्यादा नॉइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आज क्यों बार बार अपने माइक ऑन कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा।
ये लें जी, यहाँ पे पहले इस इंगल्फिंग के यानी इस डोजी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस थे। मार्केट जब दोबारा यहाँ पे लोगों को बाय में पहले ट्रैप करवा के आ गई, तो जब ये गिरता हुआ देख रहे हैं, तो जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया कि जो रिटेलर होता है, रिटेलर क्या करता है कि वो डीसीए करता है। मिसाल के तौर पे उसकी एक ट्रेड यहाँ बाय की फंस गई। अब जब ये नीचे आ रही होगी ना कैंडल, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में M1 में, M5 में, M3 में बाय के कोई ना कोई पैटर्न देती रहती है। तो जब एक बंदे की यहाँ बाय में ट्रेड फंस गई ना रिटेलर की, तो उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं आएगा कि मैं उस बाय की ट्रेड को काट के सेल की ट्रेड लगा लूं। वो क्या करेगा, वो मजीद बाय करता जाएगा। उसको लगेगा कि यार ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ से बाय किया था, मार्केट इधर आ गई, मुझे $10 का लॉस हो रहा है, मैं यहाँ से एक ट्रेड और लगा लेता हूँ। अब अगर ये वापस ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ से और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इसकी ये जो सोच है ना, ये इसको मरवाती है। अब वो जैसे बाय करता गया, मार्केट क्रैश होती जा रही है। अब जैसे ही उसने देखा कि यार यहाँ पे अब तो जो है वो मार्केट, देखें जी, एक बेरिश इंगल्फिंग जो है ना, उसे कैंडल बना दी। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल। तो अब जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ है, वो हो सकता है इस कैंडल को देख के डर जाएं, और यहाँ पे अब वो अपनी या तो ट्रेडों को बंद कर दें लॉस में, या उनको हेज कर दें। हेज क्या होता है जी? ये बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं ना, उनको ये चीज सिखा दी गई है कि जी फर्ज करें आपने बाय किया 0.10 की लॉट से इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे आपने 0.10 से बाय कर लिया। अब मार्केट जो है वो नीचे आ रही थी, आपने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी 0.10 की, इधर आ गई। अब आपकी दो लॉट्स हो गई, यहाँ पे 10 की इधर है, 10 की इधर, 20 की लॉट है। जब आप इतनी बड़ी, हो सकता है रिटेलर कोई सेल की कैंडल देखे तो उसको लगेगा यार अब तो मार्केट पता नहीं कितना नीचे जाएगी, तो वो बेचारा डर के मारे 0.20 का लॉट जो है ना सेल में इधर फंसा देगा, अपने अकाउंट को हेज करने के लिए, बचाने के लिए। क्योंकि 20 की लॉट बाय में थी, तो टोटल 10-10 करके, तो वो 20 की लॉट सेल में फंसा देगा। उसको लगेगा कि यार ठीक है, मार्केट अगर और क्रैश होगी तो मेरा अकाउंट बच जाए। तो जैसे रिटेलर ये हरकत शुरू करेगा, मार्केट यहां से बाउंस हो जाती, बाय चली जाती। अब उसकी ये वाली जो बाय की ट्रेड थी ये निकल जाएगी, तो ये वाली फंसी रहेगी। ठीक है। और जो दूसरे लोग हैं जो सपोर्ट वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, उनके लिए ये बाइंग एरिया था। उनको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, ये इतनी बड़ी इंगल्फिंग डोजी कैंडल थी, यहाँ से बाई जानी थी मार्केट, या हमें और अच्छी प्राइस मिल रही है, हम यहाँ से बाय करते हैं। तो इस जगह के ऊपर, इस लाइन के नीचे जो है वो बहुत सारे स्टॉप लॉस जब जनरेट हो गए, और मार्केट को समझ आ गया कि यार अब मार्केट में बायर है, सेलर नहीं है, तो स्मार्ट मनी ने इसको सेल करवाया, और आके सारे के सारे जो स्टॉप लॉसेस थे, जो लिक्विडिटी थी, वो हंट कर दी और उनको नुकसान करा दिया। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। और जब इनके सारे स्टॉप लॉसेस उड़ गए, खत्म हो गए, और मार्केट को क्रैश होता हुआ देख के यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया, अब जो है वो उसके बाद आप देख सकते हैं जी मार्केट बाय चली गई, यहाँ से फंसा के अब बाय निकल गई। तो मार्केट में मैंने आपको शुरू की क्लासेस में एक जुमला बताया था, मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी है लड़ाई। लेकिन स्मार्ट मनी के पास चूंकि कैपिटल बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो स्मार्ट मनी ही हमेशा जो है वो लड़ाई जीतेगा, रिटेलर कभी उससे जीत नहीं सकता। ठीक है। सो स्मार्ट मनी और रिटेलर की लड़ाई में जीता स्मार्ट मनी है। तो हमने क्या करना है, रिटेलर की गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, उनको समझना है, और हमें भी स्मार्ट मनी की तरह सोचना है और उसी की तरह काम करना है। ठीक है। और अब ये जो 3 हफ्ते हैं हमारे, वीक 4, 5 और 6, इन 3 हफ्तों में मैं जस्ट आपको रिटेलर का माइंडसेट और स्मार्ट मनी का माइंडसेट पढ़ाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आखिरी हमारे पास कोई 20-25 मिनट है, तो अब 19 से 20 मिनट है अभी हमारे पास। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस करें, देन इंशाल्लाह हम उसको आंसर करते हैं। जी गुलाम अहमद साहब। हेलो। जी जी गुलाम अहमद साहब, हुक्म करें, क्या क्वेश्चन है आपका? अभी तक जी जी, आवाज आ रही है सर, आप सवाल पूछें।
सर मेरा सवाल ये है कि हम अपना ये जो ब्रेकआउट है या जो भी होता है ट्रैप, ये हम कैंडल कोई कैंडल के बाद आता है या कि ये ट्रेंड के बाद आता देखिए मेरी बात सुने, आपने ब्रेकआउट जब आप देखेंगे ना, मिसाल है अब ये एक एरिया है, है? यहाँ से ना मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है? मैं इसको बाय का एक केस बना के आपको दिखाता हूँ। ये ले, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से इस तरह से बाय जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब मार्केट क्या करती है अक्सर, ये जो आपका लेवल है ना, अगर तो इसने इसको ब्रेक आउट करना है तो क्या करेगी, यहाँ पर ना एक छोटी कैंडल बनाएगी, छोटी नॉर्मल साइज की, यानी कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं होगी। अगर तो इसने वाकई इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे से छोटी कैंडल से इसको ब्रेक कर देगी, और ब्रेक करने के बाद हो सकता है इसके ऊपर जो है ना, अब यहाँ पे सेल की यानी कि कोई रिजेक्शन कैंडल देना शुरू कर दे, ऐसी, ये इस तरह से ना ऐसे डोजी आना शुरू हो गए, ब्रेकआउट हो गया, अब उसके बाद डोजी आ जाएगी और हो सकता है इसका कलर भी रेड हो। अब यहाँ पर इस तरह की जो कैंडल देखते हैं ना, जो इसको वैसे पिन बार भी बोलते हैं, डोजी भी बोलते हैं, ठीक है? इस तरह की जो रिटेलर जब कैंडल देखेगा तो रिटेलर ने तो यूट्यूबर से पढ़ा हुआ है कि जी ये तो रिजेक्शन हो गई, अब तो मार्केट गिरेगी। वो जैसे ही सेल करेगा, तो सर जो रियल ट्रेडर है या जो स्मार्ट मनी को समझा हुआ है कॉन्सेप्ट को, या जिसको ब्रेकआउट पता है, उसको मालूम है कि भाई ये ब्रेकआउट इधर हो चुका है, इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आप सेल करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे और मार्केट बड़ी तेजी से बाहर निकल जाती है, ठीक है? एक तो ये केस होता है सीधा सीधा ब्रेकआउट का। अब इसमें वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, मिसाल है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आप देखो उसका वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है। अगर तो नॉर्मल वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है। और अगर वॉल्यूम बहुत हाई आ गया और कैंडल भी बड़ी आ गई, लेट्स से, अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फर्ज करते हैं जी ये ब्रेकआउट वाली ऐसी बड़ी कैंडल बन गई है और नीचे इसका बड़ा वॉल्यूम भी है। तो सर मैंने जितना बैक टेस्ट किया है, 80 to 90% इस तरह की जो बड़ी कैंडल्स होती है ना विद हाई वॉल्यूम, सर ये फेक होती है, ये फेक आउट है। मार्केट में जैसे ही लोग यहाँ पे बाय में बैठेंगे, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके ऐसे क्रैश कर जाएगी, और लोगों को समझ भी नहीं आएगा ये हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से तो यार इतनी स्ट्रांग बाय की कैंडल देखी, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है? आई होप गुलाम अहमद साहब को अपना आंसर मिल गया होगा। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए आरिफ खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आरिफ भाई। अच्छा बिलाल भाई, इस तरह के मैं बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने संडे को कुछ क्वेश्चन करने थे जी जी तो नहीं कर सका क्योंकि सुबह लाइट गई हुई 3 बजे आई थी। मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कहा था कि मैं ऑटोमेटिक जो है ट्रेड कैसे क्लोज करनी है वो बताऊंगा। जी क्या ये क्वेश्चन मैं संडे को ही करूँ? संडे को ही आपको जवाब देंगे? सर इसका जवाब जो है ना, वैसे मैं दे चुका हूँ, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है MT5 के नाम से, MT5 ओके सही। आप उसको देखें। इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाना। तो सही। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, ये मैंने उस वीडियो में बड़ा डिटेल से इस लेक्चर में समझाया हुआ है, आप देखिएगा ठीक है यूट्यूब ओके। पे आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले, जी अगर ना मिले अरे भाई, तो फिर आप मुझे जी जी। बताइएगा, मैं खुद इंशाल्लाह देख के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, कोई मसला बहुत नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई इशू। जी चौधरी समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी समीर भाई। सर ये जो हमने पढ़ा इनकल्फिंग कैंडल और ये डोजी टाइप सब, इस पे मतलब कि हमने इस पे ट्रेड नहीं करनी। नहीं जिस पे ट्रेड नहीं करनी। हमने सिंपल अगर ट्रेड करनी है या ब्रेकआउट हुआ है तो वो छोटी लो मतलब कि मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ है तो वहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सिर्फ सकते हमने हैं, इस पे ट्रेड करनी। बिल्कुल इसी तरह से। ओके। शहबाज अहमद साहब आपका माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, नॉइस आ रहा है काफी। बहुत शुक्रिया। जी समीर भाई। हो गया सर, मैंने बस यही पूछना था। चलें, बहुत शुक्रिया।
उस्मान खिलजी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उस्मान भाई। ठीक है सर, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे भाइयों की दुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब भाइयों को भी सलाम हो गया। तो सर मैंने ये पूछना था, ये जो रियल ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट के बाद सर जी इसके अंदर भी हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के देखना पड़ेगा, या ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं एंट्री? ये तो आपकी स्ट्रैटेजी देखे, एंट्री जो है ना शहबाज भाई, अपना जो उस्मान भाई, एंट्री जो आप लेंगे ना वो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे लो, ज्यादा बेहतर है। उसमें आपको सही फायदा ये है कि आपका एसएल छोटा बनता है, ठीक है। सही अदरवाइज सर। अगर आप H1 पे ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं आपको आज की एक एग्जांपल दिखाता हूँ ब्रेकआउट की, बड़ी प्यारी और जी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। और सुबह की क्लास में थे आप? जी सर मैं था, लेकिन मैंने हाफ ली थी। नहीं, मैं हाफ फुल की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि क्या कल की क्लास जब अपनी हुई थी, जब मार्केट क्लोज थी या ओपन थी, पहले तो मुझे ये बताओ। सर कल रेंज में संडे ही था थी ना? तकरीबन सर। कल संडे था ना? जी कल तो हमारी मार्केट मार्केट ऑफ तो थी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर यहाँ पर एक नॉर्मल साइज की कैंडल से ब्रेकआउट मिले तो मार्केट बाय जाएगी? कल ये अपनी बात हुई थी जी क्लास सर, में। इस अच्छा, मौजू पे सर आज दोपहर को ही बात हुई थी, मैंने आपको जब मैसेज किया था। आज आप सुबह पे, बिजी थे आज तब। सुबह की क्लास में जब मुझे बताया, पूछा गया मुझसे कि सर गोल्ड, तो मैंने कहा जी बाय होगा, क्योंकि इसने यहाँ ट्रैप नहीं बनाया, ये बाय जाएगा। अब आप सिर्फ यहाँ से ना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें इसकी मूव को आज की, सिर्फ इस जगह से, वैसे तो नीचे से मूव लगी यहाँ से, लेकिन मैं जस्ट यहाँ से अगर इसको मेजर करूं, तो ये तकरीबन $50 प्लस की मूव मिली है या नहीं मिली? उस्मान भाई ये बताइए। मेरी आवाज आ रही है उस्मान भाई मि- आपको? मिली है सर, बिल्कुल मिली है। मिली है। अब मुझे ये बताएं कि जी यार जी सर बिल्कुल। जी 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 जी, सर। ये देखें ना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, देखो यही कैंडल है ना, देखो जिसने ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर जा रही मार्केट, ब्रेकआउट वाली तो यही कैंडल है। अगर आप जस्ट ब्रेकआउट वाली कैंडल पे बाय जी करते सर। और इसके नीचे आप ये स्टॉप लॉस डालते, सर कितना एसएल आ रहा है देखो जरा, बहुत बड़ा एसएल है। नहीं सर, नॉर्मल ये जितना होता है 10 11 नॉर्मल है ना, 12 दस डॉलर का ग्यारह सर। डॉलर का तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। टीपी आप देखो इसने कितना दिया। जी सर, बस मैं इसी बात पे कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा सर ये तो सरकार फिर सुने स्ट्रक्चर शिफ्ट सुने होने में सुने तक सुने चले। सुने सुने, जी जी। ट्रेड करना बहुत इजी है। आप अपनी जी सर। डिसीजन, अपनी स्ट्रैटेजी को जितना सिंपल रखोगे ना, उतना ही जी आप सर। जो है ना वो जल्दी और क्विक डिसीजन ले सकते हो। अगर आपकी हकीकत है चीजें सर। बिखरी भी होंगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा यार मैं क्या करूं। इस मार्केट में मैं हमेशा कहता हूं, कमाएगा वो जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा। अब मार्केट बाय जा रही बिल्कुल थी सर। सुबह, ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर। मुझसे क्लास में पूछा कि सर मार्केट, तो मैंने कहा जी बाय जाएगी। अजहर बुखारी हमारे भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, उन्होंने सेम उसी जगह से एंट्रियां लेके ग्रुप में वीडियो डाली हुई है, और मल्टीपल ट्रेड्स लगाई उन्होंने एक ही प्राइस के ऊपर, ठीक है। उसको फिर मेरी टीम मेंबर ने उसको शॉर्ट पे भी अपलोड किया हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसी ने नहीं देखी तो यूट्यूब शॉर्ट में जाए, वहां पे वीडियो पड़ी है, देखें जाके, ठीक है। सही। जी सर मैंने देखी है। तो फिर, तो भाई जब आप सिंपल रखेंगे ना चीजें, तो यकीन करें बहुत इजी। अब लेट से ये जगह है, ठीक है, जहां से हमारी ट्रेड थी। अब इसका अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं कि यार यहाँ पे हमें कैसे एंट्री मिल सकती थी, ये हम इसको डिमांड बना देते हैं और इसको लॉक करके ना हम जस्ट 5 मिनट में जाते हैं। अब चूंकि ये बॉक्स होगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। ये लेंगे, ये हम इधर आ गए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक इतनी बड़ी सेल की कैंडल है, बताएं यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा? सर जाहिर बात है, वो क्या कहते हैं, इधर ट्रैप में ही आना है लोगों ने, और नहीं लिक्विड भी नहीं, हमारी। सिंपल आप मुझे बताओ, यहाँ लोगों ने इस कैंडल पे क्या किया, बाय या सेल? बाकी बातें आप सेल छोड़ो। किया सर, बिल्कुल सेल बिल्कुल किया, बिल्कुल सेल किया सेल सर। किया। हम लोग क्या करने के लिए बैठे हुए थे H1 में ब्रेकआउट देख के?
बाय करने के लिए सर। तो हमें इस कैंडल पे बाय की रीजन नहीं मिल रही, देखो इंगल्फिंग है ना एक तरह की। जी सर बिल्कुल है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इंगल्फिंग देख रहे हैं या हमने पहले लिक्विडिटी एरिया और ब्रेकआउट कंफर्म किया है, बताइए। सर बिल्कुल कंफर्म किया 1 आवर की कैंडल में। लिक्विडिटी भी हमने देखी ना पहले, जिसपे हमने वो जी जी एरिया बिल्कुल निकाला देखा। हुआ था कि भाई ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ तक मार्केट आएगी। उसके बाद अगर ये ब्रेक जी हो जी गया सर तो ऊपर वाली लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करेगी। तो हमने पहले बिल्कुल लिक्विडिटी सर। एरिया देखा, फिर हमने ब्रेकआउट कंफर्म किया, तीसरे नंबर पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है। सही। अब आप मुझे जी सर। बताएं कि जब आपकी ये दो चीजें पहले कंफर्म है, आप यहाँ पे बाय करते प्रॉफिट होता, यहाँ पे बाय करते प्रॉफिट होता, यहाँ पे बाय करते प्रॉफिट होता, यहाँ पे बाय करते प्रॉफिट होता। आपको तो मल्टीपल एंट्रियां समझ आ रही हैं अब, बताइए। लेकिन जी सर बिल्कुल। ये एंट्री आपको कब समझ आएगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना सारे। अगर एक जी बंदे को सर समझ ही नहीं है किसी चीज की, तो यार वो अगर एंट्री लेगा भी तो वो पूरा ट्रेंड तो खा ही नहीं सकता, वो डर के मारे पहले ही निकल जाएगा, उसको भरोसा ही नहीं होगा कि यार ये इस लेवल तक जाएगी या नहीं। ठीक है। अब आपको मैं जी ये सर बिल्कुल। बताऊं, अब एक और चीज बताऊं। आप तो माशाल्लाह हमारे साथ है ना काफी टाइम से, जो अभी नए हमारे भाई हमारी बहनें, क्या मैंने इस जगह पे एंट्री लेके सबको नहीं बताया था कि भाई मेरा टीपी जो है ना वो ये वाला है, ये जो अभी लिक्विडिटी जो आज ब्रेक हुई है। क्या यहां से बिल्कुल एंट्री सर लेके मैंने बताया नहीं था। बताया था कि भाई ये हमारा एंट्री है, ये हमारा टीपी है, यहां तक हम देखेंगे। और अगर ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद जो हमारा जो अगला टीपी बनेगा हम ये वाला देख रहे हैं। याद है आप लोगों को? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये हो रहा है ना, देखो हिट अल्हम्दुलिल्लाह। कितना सिंपल है यार। अब इसमें कोई बिला वजह कॉम्प्लिकेशन डालता है तो भाई अल्लाह उस पर रहम करे। बाकी हम तो सिंपल चीजों पे काम कर रहे हैं। लिक्विडिटी देख ली, इंड्यूसमेंट आ गई या ब्रेकआउट आ गया, रीजन देखी, दैट्स इट, ट्रेड किया। देखें, एक बात समझ लें, 100% भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बना है ना सर, 100% भी, यानी आपने हर रूल देखा पूरा हो गया, तो सरकार तब भी उस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है ना, मैं 50% ही बोलूंगा। इस मार्केट में बिल्कुल आप बिल्कुल। कोई भी स्ट्रेटेजी ले आओ, आप कोई भी ट्रेड करो, उसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, 51 भी नहीं हो सकती। क्योंकि बिल्कुल जब भी सर। आप ट्रेड करेंगे भाई, या वो आपको फायदा देगी या वो नुकसान देगी, तो फिर एक्यूरेसी तो 50 बिल्कुल हुई ना। बिल्कुल अभी सर। यहां तो इस मार्केट में ऐसे भी लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, होगा जो 97% एक्यूरेसी है। उसको बोलो भाई फिर तू यूट्यूब पे क्यों बैठा है, तू तो अपनी बैंक बना सकता है, तेरे पास तो $7 ट्रिलियन का खजाना आ गया। पॉइंट समझ रहे मेरा? तो जी मार्केट बिल्कुल में सर। भाई 50-50 एक्यूरेसी है। हाँ, आपको प्रॉफिटेबल कौन करता है सर? आपके रिस्क मैनेजमेंट। आप एसएल छोटा लेते हो, टीपी बड़ा लेते हो, सिंपल। इस वजह से आप कामयाब हो। और मैं समझता हूं हर मार्केट में, हर बिजनेस में यही होता है। अगर एक होटल वाला थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेता है और वो ज्यादा मतलब मार्जिन इतना नहीं रखता कि किसी दिन अगर उसको एक दिन उसका माल नहीं बिकता, तो अगर उसने बिल्कुल थोड़ा मुनाफा रखा है ना सर, तो हो सकता है 20 दिन में जो प्रॉफिट कमाया था वो एक दिन माल ना बिकने से इतना लॉस हो गया कि 20 दिन का प्रॉफिट भी चला गया और फिर वो माइनस में आ गया। तो वो कैसे कामयाब होगा भाई होटल के बिजनेस में? बिल्कुल ऐसे ही सर। हर बिजनेस में कामयाबी और नाकामी का जो फैक्टर है सरकार, रिस्क मैनेजमेंट है। आप मुनाफा कितना लेते हो और नुकसान कितना लेते हो, ये आपके ऊपर तय, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो एक नए ट्रेडर हो, बिगनर हो, रिटेलर हो, और आप बोलते हो नहीं जी मैंने लॉस नहीं लेना, जी मैंने छोटा सा एसएल नहीं लेना, मैंने सारा पैसा देना है, तो बेवकूफ हो आप यार। आप कभी भी इस मार्केट में सरवाइव नहीं करोगे। ठीक है। और बिल्कुल अगर सर। आप एक ऐसे इंसान हो कि एक रियल यानी कि अप्रोच, एक क्लियर माइंड, क्लीन माइंडसेट के साथ आया, फ्रेश बंदे हो और कारोबारी बंदे हो, और आपको पता है कि यार ठीक है अगर मैंने 10 रुपए का माल लिया है, तो अगर ये 10 रुपए का माल मुझे मेरा अगर फर्ज करे 20 रुपए में, 30 रुपए में, 35 रुपए बिकता है, तभी मुझे फायदा है ना यार। 10 रुपए का बिल्कुल माल सर अगर मैंने 12 में बेच दिया, चलो 2 रुपए कमा लिए, अगली दफा जब दोबारा माल लेने का हो सकता है माल ही 15 का हो गया, मुझे क्या मिला? मैं तो 3 रुपए माइनस में आ गया। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सर। सो बिल्कुल ऐसे सिंपल ही। सिंपल चीजों को रखो और इस मार्केट को रियल मार्केट से ही मिलाओ। ये कोई
एलियन वाली मार्केट नहीं है। इसमें इंसान काम करते हैं, उनके इमोशंस हैं, और बिल्कुल आप समझें कि इस मार्केट में और रियल मार्केट में सिर्फ इतना फ़र्क है मेरे भाई, कि रियल जो फिज़िकल मार्केट है उसमें आप जो है वो जाके सामान खरीद लेते हैं, इसमें आपने ऑनलाइन खरीदना है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। सब कुछ सेम है, ठीक है? ठीक हो गया सर। जी। सर एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दें सर, जैसे हम अब एंट्री लेते हैं अपने पॉइंट पर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे हमने जिस तरह हमने सीखा है उसी पॉइंट पे चारों पांचों चीजें देख ली, बीएसओ भी देख लिया रिसेंट, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट भी देख लिया, इंड्यूसमेंट भी देख ली, उसके बाद सर हमने सब कुछ देख के एंट्री भी ले ली। तो जब हमारा फर्स्ट टीपी ऊपर वाली लिक्विडिटी भी हमें नजर आ रही है कि यहाँ तक मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जाएगी, तो बीच में सर वो रिजेक्शन देती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो सर ये 5 मिनट के अंदर हम ये चीज नोट कर सकते हैं जहां से हमें अंदाजा हो जाए कि मार्केट 100% जाएगी सर ऊपर 50% सरकार, जगह। इसका एक इलाज बताऊं, बड़ा सिंपल। ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है, लोगों को लगता है यार इसका क्या करूं, लेकिन इसका जवाब बड़ा वाकई आसान है। वाकई सर ये बहुत मुश्किल बन जाता है यार, ऐसे उस्मान लगता है लोगों भाई, को नहीं क्या हो गया। इसका जवाब बड़ा आसान है, बताऊं? जी सर, जी 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 जरूर सर मैं जरूर। पता क्या करता हूं, मैं अपना अगर बताऊं, मैं ट्रेड लगाता हूं जी ना, जब एसएलटीपी लगा दिया ना, उसके बाद जी सर, लैपटॉप बंद करके ना मैं कोई और काम पे चला जाता हूं। सही बहुत हो गया सारे सर। लोगों को ये मालूम है कि मेरा छोटा सा ना एक कंस्ट्रक्शन का काम है, और मैं सारा दिन अपना मोस्टली या अपने दोस्तों के साथ गुजारता हूं या उस काम में गुजारता हूं। मैं चार्ट के आगे ज्यादा नहीं बैठता भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। अब फर्ज करो, एक सिंपल मैं आपको उस्मान भाई एक एग्जांपल दूं। मैंने अज्यूम करें गोल्ड 3200 से बाय किया हुआ है, ठीक है, फर्ज करते हैं। अब 3200 से मार्केट चलेगी 4300 पे, तो जब वो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो बताओ, अब तो ठीक है ना, मतलब मजा आ रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, 3200 था, 3500 हो गया, 3800 हो गया, 4000 हो गया, 4300 हो गया। जब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तब तो बहुत अच्छा है, सही है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन लेगी, $300-400 गिर जाएगी, तब क्या करेंगे बताओ? तब आपका दिल नहीं करेगा कि यार गलती हुई यार, ऊपर ही बुक कर लेते, हम तो टेंशन ऐसे में ही है आ सर, गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन अगर फर्ज करो आपने 3200 पे बाय किया और आप मार्केट देख ही नहीं रहे, आप बोलो बाढ़ में जाए यार, नीचे एसएल ऊपर टीपी है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। जी सर। और आप 6-7 दिन के बाद या 6-7 घंटों के बाद आए और आपने देखा क्या यार मार्केट तो वाकई बहुत ऊपर निकल गई है, तो तब आपके लिए तो मकसद, आपको ये मार्केट ने डराया ही नहीं। मार्केट बाजूकात क्या करती है, रिटेलर के पेशेंस को आजमाती है। कई दफा ऐसा होता होगा कि आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड प्रॉफिट में, लेकिन मार्केट आपको लगेगा एक जगह स्टक हो गई, एक ही जगह पर रेंज शुरू कर देती है। वो क्यों करती है? वो भाई वो रिटेलर्स को वहां से फारिग करवाना चाहती है, उसको पता है रिटेलर में इतना सब्र नहीं है, वो निकल जाएगा बेचारा, वो बोलेगा यार भाड़ में जाए, नहीं जा रही अभी ऊपर, बाद में देखेंगे। बाद में देखेगा मार्केट वहां से $100 मूव कर चुकी होगी, अब वो क्या करेगा? नतीजा, एक बीमारी उसमें पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड फोमो। फोमो में आएगा, फिर गलत जगह से बाय करेगा, फिर लॉस करेगा। तो ये सबके साथ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मैं सबको समझाना चाहता हूं। ये प्री प्लान्ड होते हैं, ये सब चीजें स्मार्ट मनी ने प्लान की हैं आप लोग के लिए, ठीक है? कोई ये ना समझे कि ये ऐसे ही हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता सर जिंदगी में, ठीक है? हर काम जी के सर। पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होती है, और कोई ना कोई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो ये काम करवाते हैं। और एक जुमला आज आपको दे रहा हूं, सब लोगों को, पुराने लोगों को तो पता है, नए लोगों को दे रहा हूं, बैच 7 वालों को। आज आप जो भी मूव देखते हो ना मार्केट में, चाहे वो बहुत बड़ी बाय की मूव लग गई हो या बहुत बड़ी सेल की मूव लग गई हो, सर हो सकता है कि ये मूव कई महीने पहले एक बंद कमरे में प्लान हुई होगी कि फला तारीख को इतने बजे हम ये गेम करेंगे मार्केट में, ठीक है? सो ये जो मार्केट है ये टोटली यानी कि एक कैलकुलेशन और प्लानिंग से चलती है, इसमें तुक्का शुक्का नहीं होता। और जो बिल्कुल भी सर जो बिल्कुल। भी रीजन, जो भी वेव आप देखते हो ना सर, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई कार्टल होता है, कोई ना कोई ग्रुप होता है जो ये सब चीजें करता है, ठीक हो गया? सो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सर। टॉपिक आज के क्लियर हो गए। इंशाल्लाह आपसे सुबह की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब भाइयों को भी अल्लाह हाफिज।